ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं हर मुरली में से विनाश के पॉइंट लिखती हूँ। जब काफ़ी तूफान आता, जोर से बादल गरजता और कभी जोर से पानी आता, हवाएं चलना, ये सब देखकर काफ़ी डर जाती हूँ और सोचती हूँ क्या ये विनाश हो रहा है अभी? मुझे क्या करना चाहिए? बाबा को भी याद करती हूँ, फिर भी डर जाती हूँ। तो क्या मुझे मुरली में से विनाश के पॉइंट नहीं लिखना चाहिए? कोई उपाय बताइए। उत्तर है, आप विनाश के पॉइंट क्यों लिखते हो? देखो, हर संकल्प रसायन क्रिएट करता है और हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छपता है। इसमें से भी जब आप लिखते हो वो पॉइंट, तो और देखना और लिखना दोनों साथ होता है और ही घटता होता जाता है। और रोज लिखेंगे तो वो घुटता जाएगा और आपके अंदर इतना छप जाएगा जो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही रसायन उत्पन्न होंगे जो डर क्रिएट करेगा और आप डिप्रेशन में भी जा सकोगे। इसीलिए आपको पुरुषार्थ करना है तो पॉजिटिव लिखो ना। धारणा के पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट, योग के पॉइंट, पुरुषार्थ के पॉइंट लिखो। वो लिखने से आपकी उन्नति होती है। साथ साथ ऐसे ही सेल्स बदलेंगे, न्यूरॉन बदलेंगे, सारी सिस्टम बदलती जाएगी और वो ही छपेगा तो सारा दिन अच्छा ही सोच चलेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि योग की अवस्था के जो हमने 4 अवस्था क्या है और कैसे उसमें जा सकते हैं, और उसमें पहली अवस्था सबसे महत्व की है क्योंकि वो फाउंडेशन है। वही 7 चक्रों के लेयर्स बदलते हैं। उसमें मैंने कहा है कि मुरली में से पुरुषार्थ के लिए 5 पॉइंट निकालना है। तो 5 पॉइंट राज को समझने आए ऐसा निकालना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर रखी है, वो सुनो ना, वो लिखो पॉइंट और उसको समझने का प्रयत्न करो। तो इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये चक्र के लेयर्स जो है वो पॉजिटिव बनेंगे। अगर आप विनाश के लिखेंगे तो सारे चक्र और ही नेगेटिव बनकर, घट बनकर आपके रसायन इतने कड़े हो जाएंगे जो आपको कभी भी उन्नति नहीं होने देंगे। तो डर का कारण ही है नेगेटिव, व्यर्थ और विनाशकारी संकल्प। तो विनाश तो होना ही है, लेकिन एक है प्रिकॉशंस लेना। मुरली में जो शिव बाबा माना भगवान समझा रहे हैं वो प्रिकॉशंस के लिए कि भाई ऐसा समय आएगा, उस समय आपकी अवस्था अगर अचल अडोल नहीं होगी तो अंतमति सो गति नहीं हो सकेगी और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में नहीं आ सकेंगे। 33 करोड़ में तो आ जाएंगे कहाँ ना कहाँ, क्योंकि ज्ञान लिया है, मुरली सुनते हो तो कहाँ ना कहाँ आएंगे। लेकिन ये विचार आपका जो है वो आपको हमेशा नीचे ही गिरा रहेंगे। इसीलिए ये सब ग्रुप जो भी है, 8 ग्रुप है, वो बातों को रोज की रोज करनी है, इसीलिए खोला है। कोई डेकोरेशन के लिए नहीं खोला है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन माना डिटेल भी हमने बताई कि सतयुग में पहले जन्म में आना है। तो ये 8 ग्रुपों की जो डिटेल है अच्छी रीति सुनो, समझो और रोज करो, तब आप पहले जन्म में आ सकेंगे। इसीलिए उपाय यही है कि
ज्ञान की बातों को समझने के लिए विधि को फॉलो करो, तब सिद्धि प्राप्त होगी, वरना कोई फायदा नहीं और ही गिरते रहेंगे, कुंडलिनी मूलाधार में ही होगी। आज सारे विश्व में जो नेगेटिविटी चल रही है, व्यर्थ चल रहा है, और दिन प्रतिदिन साइंस जितनी प्रगति कर रही है उतना वो सारी चीजें घट होती जा रही है, और विनाश लाने वाले भी हम खुद हैं और स्वर्ग लाने वाले भी हम ही हैं। इसीलिए सारी दुनिया भले नेगेटिव हो, लेकिन उसमें सिर्फ भगवान के बच्चे तो बहुत कम हैं, उसकी असर सारे विश्व पर होनी है। तो ऐसा ना हो कि भगवान का बनकर भी आप उच्च पद प्राप्त ना करो। इसीलिए विधि फॉलो करो। रोज मुरली के उत्तर में आते हैं 4-5 पॉइंट, तो रोज पुरुषार्थ के मैं विधि का ही बताती हूँ। तो रोज उत्तर सुनो सभी प्रश्नों के, तभी आपको बहुत फायदा होगा। और आगे बढ़ना है तो YouTube पर रखी हुई बातों को समझने का प्रयत्न करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने घर जो बनाया उसका फाउंडेशन बहुत पक्का नहीं है, पिलर 4 ही रखे हैं, बीम नहीं बनाए हैं, इसीलिए थोड़ा डर लगता है कि हमारा घर गिर ना जाए। परंतु वर्कर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक छत तो पड़ोसी से मिला है जो ठीक है, और आसपास के सब घर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहती हूँ, कुछ गलत ना हो जाए। क्या योग करूं जो हमारा घर सेफ रहे और डर ना लगे गिरने का? उत्तर है, देखो, ये घर ऐसे ही नहीं गिरेगा, आपकी सोच है ना, वो सोच गिराएगी। क्योंकि आप रोज वाइब्रेशंस क्या दे रहे हो? एक तो डर से आपका माइंड भी खराब होगा, शॉर्ट सर्किट होगी, और साथ साथ वाइब्रेशन से ये गिरेगा। अभी अगर आपको इस घर को मजबूत बनाना है तो ऐसे सोचना है। तो रोज आप योग का पावर बढ़ाओ, उसको सुरक्षित करो। उसके लिए जो 5 मिनट की सुबह की कमेंट्री है वो करने में भी, उसमें भी आता है, और हमने कई कमेंट्री में बताया है कि कैसे घर को सुरक्षित करें। ऐसे वाइब्रेशंस रोज योग के बाद पावरफुल वाइब्रेशन से, बाबा की शक्तियों के किरणों से उसको मजबूत करते जाओ। और रोज हमेशा ये विचार माइंड से निकाल दो कि ये घर गिरेगा, क्योंकि घर गिरने वाला नहीं है, लेकिन आप गिराने वाले हो। इसीलिए पहली विधि यही है, अपने संकल्पों को परिवर्तन करो। तो योग के प्रयोग की विधि में भी हमने बताया है, यूट्यूब पर रखा है, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम। इसमें पहला यही बताया है, आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट को सारा दिन दोहराओ, तब वो जो आप सोचोगे वही होगा। तो पहला विधि, अपने विचार को परिवर्तन करो। मेरा घर बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, ऐसे जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाकर सोचना शुरू करो। और सुबह में पावरफुल वाइब्रेशंस दो, और रात को सोते समय भी उसको कवच, सुरक्षा कवच बनाकर मजबूत करना है। ठीक है? ओम शांति। और हाँ, इसमें जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो सुबह से शाम तक की जो हमारी कमेंट्री के साथ
आती है, कैसे सेट करना है, वो पहले करने का पुरुषार्थ करेंगे, तब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और बहुत सारे वीडियो है, जितना आप पॉजिटिव ऊपर से भरेंगे उतनी आपकी सोच पॉजिटिव नेचुरल बन जाएगी, क्योंकि सातों चक्रों के लेयर्स बदलेंगे। और अगले प्रश्न में हमने बताया है कि ये ग्रुप में जो आती है बातें उसको समझो, तो अगला प्रश्न भी सुनो। ओम शांति।